योर लवली चैनल चिराग ट्यूटोरियल चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए एक नई वीडियो विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो अब तक वीडियोस में हमने अबाउट वैलेंसीज देख लिया, केमिकल फॉर्मूला कैसे आप बना सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का। ठीक है, आज हम देखते हैं कि व्हाट इज एटम, राइट, कि एटम होता क्या है, हाउ कुड यू कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट किसमें आप उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज मॉलिक्यूल, सो मॉलिक्यूल्स के पार्ट्स कितने होते हैं, लाइक की एटॉमिसिटी क्या होती है, राइट, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक क्या होता है। तो आज देखते हैं, क्लास 9 का ही टॉपिक है ये। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि एटम क्या होता है। एज यू ऑल नो, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से हमें ये चीज पता चल चुकी थी कि एटम क्या होता है। एक स्मॉलेस्ट यूनिट उन्होंने बताई मैटर, राइट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर उन्होंने बताया। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई तो उस पे पता चलता है कि नहीं, एटम एक स्मॉलेस्ट यूनिट तो नहीं कह सकते आप, उससे भी और सब एटॉमिक यूनिट्स भी हमें देखने को मिली, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज द फर्दर स्टडीज। ठीक है, बट व्हाट इज एग्जैक्टली एटम, दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ मैटर। किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट को आप एटम कह सकते हैं, जो मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एटम्स में क्या होता है कि अपने आप में वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी कर सकते हैं, बट ऐसा भी होता है कभी कभी कि एटम क्या होता है, सिंगली एग्जिस्ट नहीं कर पाते। दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर मे एंड मे नॉट हैव, राइट। जैसे कि अब देखो, हीलियम है, ये भी एक एटम है, लेकिन वो अपने आप में इतना कैपेबल है बिकॉज ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से उसको किसी और एटम के साथ कंबाइन करने की नीड ही नहीं है, राइट। वहीं अगर हम देखें हाइड्रोजन, तो कभी भी आप हाइड्रोजन ऐसे लिखा हुआ देखेंगे ही नहीं। हमेशा क्या होता है कि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि वो दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से तुरंत रिएक्ट करता है और बना देता है आपका H2, राइट। तो आप ये कह सकते हैं दैट इज ऑल्सो एन एटम। ठीक है, तो दो छोटे या स्मॉल साइज, काफी ज्यादा स्मॉल साइज होता है हाइड्रोजन एटम्स का भी। तो अब देखो, हीलियम क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है बिकॉज उसे ना तो किसी की नीड है, राइट, और ना ही उसे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आप में कैपेबल है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस उनकी नोबल गैसेस की तरफ उन्हें लेकर जाती है। हर एक मॉलिक्यूल, हर एक एटम यही चाहता है कि अपने आप को कैसे भी करके वो स्टेबल करे, इन दी ऑक्टेट रूल में वो लेकर जाए अपने आप को। हर एक एटम भी यही चाहता है, हर एक ह्यूमन बीइंग भी यही चाहता है, टू बीइंग अ स्टेबल इन लाइफ, राइट, स्मूथ लाइफ चाहते हैं सब लोग। तो यहाँ पर हीलियम क्या हो रहा है, उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, तो वो इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन में रहता है, दैट इज व्हाई इट मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। बट हाइड्रोजन अकेला कैपेबल नहीं होता, दैट इज व्हाई इट कंबाइन विद अनदर हाइड्रोजन एटम मेक अ हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन का एक एटम होगा, ठीक है। तो वो इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और वो कंबाइंड फॉर्मेशन में भी मतलब रह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली ना होकर भी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपकी जो एटॉमिक रेडियस होती है, ठीक, बहुत 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 छोटा होता है एटम, एज आई टोल्ड यू। ठीक है, बहुत ज्यादा ही माइन्यूट होता है। अब एटम बहुत ज्यादा छोटा है तो आप उसे किलोमीटर्स में तो मेजर करोगे नहीं, सिंपल सी बात है। आप उसे किसमें मेजर करते हैं, नैनोमीटर्स में। स्टूडेंट्स, 10⁻⁹ मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर। ओके, 1 नैनोमीटर देख लो आप कितना छोटा है कि 10⁻⁹ ऑफ मीटर। डोंट यू इवन कांट थिंक अबाउट द साइज ऑफ एटम, राइट। एटम का साइज सोचने लायक भी नहीं होता, इतना ज्यादा माइन्यूट होता है बहुत। और आप सोचो कि फिर एटम के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स में, और प्रोटॉन्स पड़े हैं, न्यूट्रॉन्स पड़े हैं, तो साइज इमेजिन भी कर सकते हो, बहुत ही माइन्यूट होता है, राइट। ठीक है, चलो नैनोमीटर्स में उसको मेजर करते हैं। अब आती है बात सिंबल्स पे। स्टूडेंट्स, सिंबल आपको एटलीस्ट 20 तक, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था ये चीज कि सिंबल्स आपको याद करने ही पड़ेंगे एटम्स के। ठीक है, जैसे कि अब कुछ एग्जांपल अगर हम यहाँ ले लें, जैसे हमने लिया हाइड्रोजन। एज यू नो, हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, ठीक है। ठीक, सिंबल से मेरा क्या मतलब है आपको बताने का, कि मैंने बता दिया था वैसे सिंबल्स के बारे में, बट फिर भी चलो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि इसमें मैंने ये रूल्स नहीं बताए थे, मतलब किस बेसिस पे इनके नाम रखे गए हैं। अगर इंडिया में जो आईपैक के हिसाब से नाम रखे गए हैं, दैट इज, उनमें क्या हुआ है, फर्स्ट रूल उन्होंने क्या लिया कि अगर आप किसी सिंबल को असाइन कर रहे हो तो उसमें जो नाम है, दैट इज जो एलिमेंट का नेम है, उसका फर्स्ट लेटर आए, राइट। उन्होंने ये कहा कि या तो वो फर्स्ट लेटर से मिलके बना होगा या फिर वो 2 लेटर से मिलके बना होगा। तो उनका
कि या तो आप फर्स्ट लेटर लेंगे, और अगर फर्स्ट लेटर के से मतलब इनफ काम नहीं चल पा रहा था उस टाइम पे, यानी कि नाम सही से नहीं रख पा रहे थे, सिंबल असाइन नहीं हो रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप उसका सेकेंड लेटर उठा लीजिए, दैट इज ए एल। लेकिन उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि आप फर्स्ट लेटर हमेशा और हमेशा कैपिटल बनाएंगे। तो कभी भी ऐसे मत लिख के आ जाना कि ए एल को ऐसे लिख दिया, गलत हो जाएगा एकदम। फर्स्ट लेटर शुड बी इन अ कैपिटल फॉर्म एंड द सेकेंड लेटर इज इन स्मॉल लेटर फॉर्म। ठीक है, तो पहला लेटर हमेशा फर्स्ट जो होता है वो कैपिटल बनाइए, सेकेंड को आप स्मॉल बनाइए। अगर एक से सिंबल है उसका तो वो आसानी से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो कैपिटल होगा ही होगा। अच्छा, कुछ ऐसे वर्ड भी मैंने आपको बताए थे जो लैटिन वर्ड से लिए गए थे, लाइक जैसे अगर हम सोडियम बोलते हैं तो एज यू विल नो सोडियम का सिंबल होता है एन ए, बिकॉज इट्स साइंटिफिक नेम इज नाट्रियम। नाट्रियम से देखो एन ए से आ रहा है ना, बट रूल यहाँ पर भी वही है कि फर्स्ट लेटर इज इन कैपिटल फॉर्म एंड द सेकेंड लेटर इज इन स्मॉल लेटर फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए और सेकेंड आपका स्मॉल होना चाहिए। चलो ठीक है, जैसे पोटेशियम है, पोटेशियम आपका पी से शुरू हो रहा है नाम, लेकिन बोलेंगे आप उसे पोटेशियम, लेकिन सिंबल उसका होगा के। कैलियम दैट इज द लैटिन वर्ड जहां से के लिया गया है। ठीक है, ओके। अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी थे जिनमें एक चीज और फंसी, क्या, दैट इज जैसे फर्स्ट और सेकेंड लेटर ना यूज करके वो क्या कर रहे थे, फर्स्ट और थर्ड लेटर, कुछ ऐसे भी होंगे, बट वो रूल सेम रहेगा जिसमें कि फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होना चाहिए और सेकेंड लेटर जो होगा हमारा स्मॉल ही होना चाहिए। ठीक है, दैट इज जैसे देखते हैं क्लोरीन है, अब आपको पता है, नहीं पता है तो प्लीज इन्हें लर्न कर लीजिए। ठीक है, क्लोरीन में से सी लिया जाता है और एल लिया जाता है, बट सी कैपिटल ही होता है और एल आपका स्मॉल ही होता है। तो कहीं भी अगर आप सी एल ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, और आप सी एच भी लिखेंगे तो भी वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सी क्यों नहीं आया, सी इसलिए नहीं आया क्योंकि कार्बन का भी सिंबल सी कर दिया उन्होंने। कार्बन काफी ज्यादा ऊपर है एटॉमिक नंबर्स के, अगर अकॉर्डिंग आप अरेंज करोगे। ठीक है, कार्बन का 6 ही होता है, और यहाँ क्लोरीन आपका कहाँ पहुंचता है 17 पे, तो देखो कितना डिफरेंस है। तो पहले कार्बन का उन्होंने सी रख दिया, और अगर क्लोरीन का भी वो सी रख देते तो हाउ कुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन कार्बन एंड क्लोरीन, पता कैसे चलेगा कि वो कार्बन लिखा है क्लोरीन लिखा है। तो इसीलिए उन्होंने सी ना लेके सी एल लिया है, राइट। तो आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे आसानी से सिंबल्स को। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि यू हैव टू लर्न एटलीस्ट ऑफ 20 सिंबल्स, 20 एटॉमिक नंबर्स विद देयर name of that element and the symbols assigned from Latin or Indian words। ठीक है, अच्छा चलो, दिस इज ऑल अबाउट एटम। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल से पहले एक बार एटॉमिक रेडियस भी देख लीजिए कितनी होती है, एटम की होती है दैट इज ऑफ 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 नैनोमीटर। देखो कितना छोटा। अच्छा, अगर आप एटॉमिक मास यूनिट की बात करेंगे, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट इन केजी। अगर 1 केजी में आप इसे मेजर कर रहे हैं तो 10 टू द पावर -27 केजी के बराबर बैठती है एक एटम यूनिट की जो है मास। मास की बात हो रही है यहाँ पे, रेडियस खत्म, कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है। यानी कि एटॉमिक मास यूनिट का कहने का मतलब है कि एक एटम का मास कितना हो सकता है। अगर आप केजी में मेजर करते हैं तो ये होगा, यानी एटॉमिक मास यूनिट दैट इज AMU। AMU से आप रिप्रेजेंट करेंगे एटॉमिक मास यूनिट के फॉर्म में। ठीक है, और वो होती है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। इसमें अगर आप उसे मेजर करें, इतना छोटा है, मतलब इतना कम है, देख लो इसका जो मास है। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या था, एटॉमिक मास यूनिट यानी कि मास ऑफ दैट एटम that combine together or may exist independently is called that atomic mass unit। ठीक है, AMU में आप इसे मेजर करें तो 1 AMU की वैल्यू आपकी इतनी होती है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हुआ क्या था, इसमें मतलब एक ऐसी चीज को रेफरेंस लेने की इन्होंने ट्राई करा मतलब उन्हें कंडीशन ही ऐसी हो गई कि हम किसके रेफरेंस में इसको बताएं कि ये किसके रेफरेंस में आपने इतना लिया। दैट इज आप कोई चीज मेजर करते हैं, आप शॉप पे जा रहे हो, आपको शुगर खरीदनी है, आपको सॉल्ट खरीदना है, तो आपको जो वो वेट रखता है लेफ्ट या राइट साइड पे, तो वो क्या करता है उसके अकॉर्डिंग आपके सामान को मेजर करता है ना, यानी वो उसने रेफरेंस लिया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वेट करके वो आपको दे देता है चीज। तो ऐसे ही उन्होंने भी देखा कि कोई ऐसी चीज तो रेफरेंस तो हो जिसके अकॉर्डिंग या जिसके रेफरेंस में हम ये कह सके कि हाँ हमने इसको एज रेफरेंस लिया, और फिर हमने सारे एटम्स को या सारे एलिमेंट्स को असाइन कर दिया उनके एटॉमिक मास यूनिट के हिसाब से। तो उन्होंने लिया कार्बन
12 का आइसोटोप। अब कार्बन 12, कार्बन 13, 14 तीन मतलब आइसोटोप्स होते हैं और एलोट्रॉप्स भी होते हैं कार्बन के, ठीक है। तो उस एलोट्रॉप्स में से कार्बन 12 का आइसोटोप लिया गया। अब आइसोटोप क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आपको। आइसोटोप्स होते हैं दे हैव सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। यानी कि कार्बन 12 वाला जो उन्होंने आइसोटोप लिया वो उन्होंने एज अ रेफरेंस ले लिया कार्बन। अब की सर मतलब ऐसे क्यों ही लिया मैम, है ना, कार्बन 12 ही क्यों लिया, पहले हाइड्रोजन लिया था, लेकिन हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस लेके कुछ का तो निकल पाया, लेकिन ज्यादा जो एलिमेंट है उनका नहीं निकल पा रहा था मास कंफर्म। तो फिर उन्होंने देखा कि मतलब किसको एज अ सब्स्टिट्यूट रखे, मतलब एज अ कॉम्प्लीमेंट्री रखे, रेफरेंस रखे, हम किसका ले ताकि सभी का हम उसके अकॉर्डिंग निकाल सके एटॉमिक मास, ठीक है। तो उन्होंने कार्बन 12 का लिया, जिसमें भी उन्होंने क्या करा था, जैसे मान लो ये स्फेयर है, अब इसी स्फेयर को मैं अलग अलग मतलब उसको डिवाइड कर दूं। अब एक एटम है ये कार्बन का, ठीक है, इस एक कार्बन के एटम को मैं 12 पीसेस में कट करूं। सोचो एक एटम का साइज कितना छोटा, उसको भी 12 डिफरेंट पीसेस में कट कर दिया, लाइक इस तरह से काट दिया, जैसे 12 पीसेस कर लो, इसके इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करा 12, ठीक है, मतलब इक्वल नहीं है, आप देख लेना अपना, ठीक है। अब अगर उसमें से हम एक छोटा स्मॉल सा ये पार्ट ले लें, ये जैसे ये लिया हमने, तो ये इसका एक एटॉमिक मास यूनिट क्या कहलाएगी कि इतने से पीस को क्या कहेंगे हम कि ये कार्बन 12 का जो एटॉमिक मास है उसके 1/12 पार्ट है या नहीं है। कार्बन के जो 12 यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते हैं कार्बन 12, जो ये कार्बन 12 है इसके 1/12 टाइम्स है हमारी एक AMU की यूनिट, यानी ये एटॉमिक मास यूनिट हम क्या कह सकते हैं कि उस कार्बन 12 में से 1/12 वाला जो पार्ट है, जितना उसका एटॉमिक मास होगा वही हमारी एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर वैल्यू आ जाती है। इसी के हिसाब से फिर सभी का एटॉमिक मासेस अरेंज कर दिया गया, और मैं बता चुकी हूँ कि एटॉमिक नंबर्स विद मासेस विद देयर सिंबल सब याद करना है आपको 20 तक, ठीक है। आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, वरना फिर 11-12 में जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि अभी आप इसके बाद मॉलिक्यूलर मासेस भी तो सीखने वाले हो, ठीक है। चलो, दिस इज ऑल अबाउट एटम। अब आता है मॉलिक्यूल में। व्हाट इज मॉलिक्यूल, कैसे कैसे नाम है ना केमिस्ट्री में। चलो, मॉलिक्यूल क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड दैट इज केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। मतलब यहां पर क्या हो रहा था, मे और मे नॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस, बट हियर इट इज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी जिस कंपाउंड की, और वो कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बनाकर तैयार कर देगा, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, वो मॉलिक्यूल कहलाता है। अब मॉलिक्यूल्स भी कई टाइप के होते हैं, मॉलिक्यूल एलिमेंट्स के भी मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स आपके आयंस के भी मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स आपके कंपाउंड्स के भी मिलते हैं। तो अब सबसे पहले देखते हैं हम, मतलब जैसे यहाँ पर क्या आ गया, मॉलिक्यूल आप किसे कह सकते हैं, जैसे कि वाटर है, ठीक है, तो ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक, जिसमें इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज आपकी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की होती है, दैट इज कॉल्ड अ मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मॉलिक्यूल में भी एक चीज नई टर्म आती है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, ठीक। एटॉमिसिटी का क्या मतलब है कि एटम्स ऑफ सेम, मतलब जो सेम एलिमेंट है उनसे मिलके यानी कंबाइन करके हम क्या नया मॉलिक्यूल बनाकर तैयार कर सकते हैं। मतलब क्या है, एटॉमिसिटी का कंबाइनिंग कैपेसिटी तो आपकी वैलेंसी होती है, बट कंबाइन करके, जैसे यहाँ पर है, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी एटॉमिसिटी अगर आपसे पूछी जाए तो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। बट अगर हम कहें एटॉमिसिटी, देखो एटॉमिसिटी इसमें होगी, एक मोनो एटॉमिक होते हैं, एक डाई एटॉमिक होते हैं, मैं ऑलरेडी शायद बता चुकी हूँ, ट्राई एटॉमिक होते हैं, टेट्रा एटॉमिक, एंड देन फिर उसके बाद आपके पॉली एटॉमिक हो जाते हैं, ठीक है। मोनो एटॉमिक का क्या मतलब है कि जिसमें आप सिंगल मॉलिक्यूल ले रहे हैं, जैसे कि मोनो एटॉमिक क्या हो जाएंगे आपके, एक मोनो, देखो खुद सोचो ना, मोनो और एटॉमिक यानी कि एटम मोनो होना चाहिए, सेम एटम होना चाहिए उसके अंदर, जैसे कि ऑक्सीजन है, O2 है, तो दोनों सेम है इसके अंदर, दैट इज मोनो एटॉमिक, ठीक है। मतलब एटॉमिसिटीज क्या बता पा रहे हो। डायटॉमिक क्या हो जाएंगे, सॉरी ये डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन आपका डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, ओजोन आपका ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, कितने एटम से मिलके वो एक मॉलिक्यूल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, ठीक है। अच्छा, मोनो एटॉमिक का क्या एग्जांपल हो सकता है, एटम अगर सिंगली एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कहलाता है आपका मोनो एटॉमिक, सेम एटम होने चाहिए उसके अंदर, चलो ठीक है। अच्छा, अब आती है बात एटॉमिसिटी के बाद आती है अब आपकी मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, मतलब मॉलिक्यूल
जो बन रहा है वो एलिमेंट से मिलके बनता है, पहला आपका। दूसरा होता है आपका मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड से मिलके, कंपाउंड बहुत सारे हैं, जैसे कि कार्बोनेट है तो उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के भी, कार्बन भी प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड्स। एलिमेंट का देख लीजिए पहले, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट में होगा, जैसे मान लो यहाँ पर H2 है, दैट इज अ मॉलिक्यूल। ठीक, अब इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, यानी ये अकेला एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने एलिमेंट्स लेकर आया है अपने साथ कंबाइन करके, तो किस किस को लेकर आया है? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो दीज टू एलिमेंट्स गेट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो टू मेक दैट मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए H और O एक फिक्स रेशियो में आते हैं, दैट इज 1:8 में आते हैं, तो वो बनते हैं फिर हमारे वाटर मॉलिक्यूल। जैसे अमोनिया है, NH3 है, तो इसमें कौन कौन से मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वो एलिमेंट आ रहे हैं? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, यानी कि एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन को कंबाइन करने की कैपेसिटी रखता है, तब जाकर वो एक अमोनिया का मॉलिक्यूल बनके रेडी हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। कंपाउंड भी ऐसे ही है। ठीक है, कंपाउंड बहुत सारे एलिमेंट आ जाएंगे तो उसमें वो हाईली स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब आते हैं बात मॉलिक्यूल्स आयंस के ऊपर। ठीक है, आयंस क्या होते हैं? मॉलिक्यूल ऑफ आयंस देखो क्या होता है। पहली बात तो ये कि आयंस कोई भी एटम बनाता क्यों है, मॉलिक्यूल कोई भी आयन बनाता क्यों है? या तो उसे इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, सिंपल बात, या फिर उसे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना है। मतलब मान लो कि एक बहुत ज्यादा अमीर है और एक बहुत ही ज्यादा गरीब है, तो बैलेंस आपकी सोसाइटी के अंदर, आपकी कंट्री के अंदर बैलेंस बना रहना चाहिए या नहीं? सिंपल सी बात। तो क्या होगा कि अगर अमीर के पास ज्यादा ही पैसा हो रहा है तो वो थोड़ा सा डोनेट कर सकता है ताकि उस गरीब को भी खाने को मिल जाए। ठीक है, वो भी अपनी लाइफ को एग्जिस्ट करा सके, इस अर्थ पे जी सके वो भी। ठीक है, ऐसा ना हो दिन निकलती उसे पहले भूख के लिए घूमना पड़े, तो उसके लिए इतना हो एटलीस्ट कि उसको फूड अवेलेबल हो। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है, आयंस में क्या होता है, आयंस क्या कहलाते हैं कि आयंस भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके कैटायंस और एक होते हैं आपके एनायंस। जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, यानी कि वो जो अमीर आदमी है, काफी ज्यादा माने टाइप्स है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है, जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, वो अपने आप में क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है, दैट इज उनको हम कहते हैं कैटायंस। ठीक है, और जो बेचारा गरीब है, जिसको सिर्फ लेना है, दैट इज उसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और वो क्या हो जाएगा? अपने आप में नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे? आपके एनायंस। कैटायंस होते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज और एनायंस होते हैं आपके नेगेटिवली चार्ज, और कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज वाई पूरा कंपाउंड जो जाता है आपको हो जाता है न्यूट्रल, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट हियर। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने कर लिया था कि हाउ कुड यू कैलकुलेट योर केमिकल फॉर्मूला। तो केमिकल फॉर्मूला से पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, फिर केमिकल फॉर्मूले पे पहुंचे तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको याद भी हो जाए। और एनसीईआरटी में टेबल भी दी गई है ताकि आप उनको याद रखने की किस किस की क्या क्या वैलेंसी होती है, because without valency, without the combining capacity of any element to another element, कभी भी नहीं कर पाओगे। वैलेंसी आपको याद रखनी है कि किसकी +1 होती है। +1 मतलब जितना एटम कोई भी किसी भी दूसरे एलिमेंट को, एटम को डोनेट कर सकता है, वही होते हैं, उसके ऊपर उतना चार्ज होता है। ठीक है, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे सकती हूँ, या फिर आप मान लीजिए 2000 रुपीज किसी को दे दें, तो आपके ऊपर जो +2 चार्ज आ रहा है, दैट इज कॉल्ड कैटायन का +2 चार्ज। जितना वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, अगर वो 1 कर रहा है तो +1 आ जाएगा, 2 कर रहा है तो +2 आ जाएगा। ठीक है, और अगर ठीक सेम बात एक्सेप्ट करने के टाइम आती है, अगर कोई 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो यानी कि -1, 2 कर रहा है तो -2, इस तरह से चार्ज चलता रहता है। ठीक है, KCl में भी आपको पता है, KCl पोटेशियम क्लोराइड है जैसे, तो पोटेशियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला दिख रहा है यहाँ पे आपको KCl ही दिखता है, सिंपल सी बात है। केमिकल फॉर्मूला में करा चुकी हूँ आपको, आई डोंट थिंक कि वो दोबारा कराने की नीड है। कुछ नहीं करना होता, पहले एलिमेंट्स का नाम लिखिए, नीचे उनकी वैलेंसीज लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर होल नंबर्स आ रहे हैं तो आप उनको कट करिए और फिर उसका फॉर्मूला तैयार है आपके सामने। ठीक है, HCl KCl का भी सेम है, HCl का भी आपका सेम ही होता है। तो दोबारा टेम्पलेट मार्कर्स क्यों नहीं चलते, HCl है जैसे। ठीक है, पर अभी HCl तो मैंने लिख दिया कि HCl का फॉर्मूला HCl होता है, बट हमें नाम पता है सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, राइट। तो हाइड्रोक्लोरिक में आपका H आ रहा है, आपका Cl आ रहा है। H के ऊपर आपका 1 चार्ज होता है, क्लोरीन H जो है डोनेट करेगा, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड +1 चार्ज, तो ये कैटायन ही कहलाएगा। ये एनायन, क्लोरीन का होता है 17, 2, 8, 7 हो रहा है, तो इसका
इसका मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जाने की कोशिश करेगा कि मुझे नोबल गैस की फॉर्मेशन चाहिए, दैट इज वाई वो एक्सेप्ट करेगा। एक जैसे वो एक्सेप्ट करेगा उसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर उसकी एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है और यहाँ पर इसकी डोनेट करने की। तो क्या करेंगे, एक दूसरे से कंबाइन करेंगे और H इसके पास, Cl इसके पास, 1 1, नो नीड टू मेंशन 1, तो आपका फॉर्मूला बनके रेडी है HCl। ठीक है, सो एटम हो चुका है, एटॉमिक मास हो चुका है, यूनिट हो चुकी है, मॉलिक्यूल्स हो चुके हैं, डायटॉमिक, पॉली और मोनोएटॉमिक्स हो चुके हैं आपके। उसके बाद आपके आयंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वैलेंसी आपकी हो ही चुकी थी। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर कवर हो चुका है। थोड़ा बहुत अगर इसमें कुछ बचता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, बट दैट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। ठीक है, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।